हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले आज राजवीर जी का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे हम सब की तरफ से। और अंशु ने उनको कम्युनिटी में बहुत सारा वाला विश किया है, उनको याद किया है और बोला है कि काश ऐसा एक पल आए, वो दोबारा से इस पल को जीना चाहती है। ये होता है एक बहन का एक भाई के साथ में बॉन्डिंग, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं ना गाइज, वो बड़े नाजुक होते हैं और रिश्तों का इतना ज्यादा महत्व होता है ना हमारी जिंदगी में। सबका अपना अपना गरिमा होता है, बहन भाई का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, सबके रिश्ते बड़े मायने रखते हैं। तो अब एक सवाल है मेरा कि अंशु तो अपने भाइयों को कभी भूली नहीं। जब भी उनका बर्थडे आता है तब वो याद करती है, जब उनका ब्लैक डे आता है तब भी वो उनको याद करती है और एक ट्रिब्यूट देती है, श्रद्धांजलि देती है। क्योंकि भाई अब हम कर भी क्या सकते हैं श्रद्धांजलि देने के अलावा, लेकिन वो उनको हमेशा याद रखती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी बबली बदमाश दीदी हैं, बबली बदमाश दीदी जो पूरे पतियों के नाम पे रो रो के सिंपैथी खेलती रहती हैं कि बाप रे, हमको जो है हमारे साथ ही हो गया, हमारा पति चले गए, हमारा जो है एकदम जिंदगी तबाह हो गया, हमका सास ससुर छोड़ दिए। वो दीदी को अपने पति का बर्थडे भी याद नहीं आया कि आज हमारे पति का जन्मदिन है। जिस पति के लिए मरी जा रही थी कि दीदी के हमको हमारे पति बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत हमको सम्मान करते हैं, उस पति का जन्मदिन ही दीदी को याद नहीं है दीदी? या तो दीदी जिंदगी में मूव ऑन कर ली हैं, इतना मूव ऑन कर ली हैं कि जैसे पहले पति को भूल गई वैसे दूसरे को भी भूल गई। दीदी को याद ही नहीं रहा कि आज उनका जन्मदिन है। देखिए गाइस, अब दीदी जो है बाल काटने वाला ड्रामा भी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि अगर दीदी बाल काटने वाला ड्रामा की तब भी लोग जो है उनके ऊपर गालियों की बौछार करेंगे। तो एक छोटी सी बच्ची जो अपने भाइयों को याद करके कम्युनिटी लगाती है, पोस्ट लगाती है, उनके नाम की वीडियो बनाती है, उनको सारा क्रेडिट देती है। दूसरी तरफ ये अबला बहुरानी बोले तो, जिन्होंने रो रो करके पूरा यूट्यूब पे बाढ़ मचा दिया, इनको होश ही नहीं है। अब हम इस पे क्या ही कहें? क्या उनको अपने पति और अपनी बच्चियों के पिता की याद नहीं आती? नहीं आती होगी, क्योंकि दीदी ने बोला है बबली बदमाश ने, क्या वो सेल्फ लव करेंगी? समझ में आया? दीदी अपने बच्चियों को पूरी दुनिया घुमाएंगी। हमको तो ये लगता है, हंसी आता है कि दीदी का जब व्यूज खत्म होता है तो दीदी अपने दोनों राम लखन को लेके आती हैं, लेकिन आजकल दीदी जो है अपने पतियों को भूल गई हैं, दीदी मूव ऑन कर ली हैं। समझ रहे हैं? बड़ा वाला पति तो विलन था ही गाइस, दीदी पे मार अत्याचार करता था, मार इनको दीवार में लड़ा लड़ा के मारता था, कतई राक्षस था। लेकिन जो छोटे वाले पति जो एकदम इनके लिए एकदम भगवान स्वरूप थे, उस पति को भी दीदी भूल गई। मतलब दीदी की मेमोरी इतनी कमजोर होती जा रही है कि बबली बदमाश दीदी सब कुछ भूलती जा रही हैं। कि भाई उनके जिंदगी में जिस पति के नाम पे वो चीख चीख चिल्ला चिल्ला के जनता को पागल कर दी, उसी पति का सब भूल गई कि भाई आज पति का उनका ब्लैक डे है कि जन्मदिन है कि क्या है। अब एक बात बताइए गाइस, पत्नी की जिंदगी में तो सबसे बड़ी मेमोरी शादी के बाद उसका पति होता है। हैं? बहन को सब कुछ याद है, बहन सब कुछ लगाती है, लेकिन भाभी जी जो है वो सब कुछ भूल जाती हैं, क्योंकि भाभी जी ओवर स्मार्ट है ना गाइज। अब इनको जो है गए हुए लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गए हुए लोगों को जितना व्यूज दिलाना था उतना व्यूज दिला दिए। अब दीदी बिजनेस वूमेन बन गई हैं, अब दीदी बिल्ला बेचने वाली बन गई हैं। समझ में आया? अब दीदियों का बड़े बड़े बिल्डरों से कांटेक्ट हो गया है। समझ रहे हैं कि नहीं? मैं जब भी बिल्डर का नाम सुनती हूँ मुझे हंसी आ जाती है तो दीदी का बड़े बड़े बिल्डरों से जो है वो कांटेक्ट हो गया है। तो दीदी अपने पतियों को कोई क्यों याद करेंगी? अब पतियों की उनकी जिंदगी में क्या जो है वो स्थान है? अब तो दीदी आगे बढ़ चुकी हैं जी। तो जो लोग आप लोग गलत कमेंट कर रहे हैं ना जी दीदी को लेकर के, एकदम सरासर गलत है? दीदी बोल चुकी हैं कि वो सेल्फ लव करती हैं, अपने आप से खाली प्यार करती हैं, दीदी को किसी से मतलब नहीं है। तो क्यों पतियों के नाम का कम्युनिटी लगाएंगी जी? है? आप लोग उम्मीद बांधे बैठे हैं कि बबली बदमाश जो है वो कम्युनिटी लगाए। क्यों कम्युनिटी लगाएंगी?
मस्त जिंदगी चल रही है, बिल्ला बेच रही हैं दीदी। दीदी जो है अपना मस्त घूम रही हैं, टहल रही हैं। दीदी बिजनेस वुमेन बन गई हैं। दीदी ड्रीम हाउस खरीद रही हैं। दीदी जो है वो करोड़पति महिला हैं। आप लोगों को क्या लगता है? इनको याद करेंगे जो दुनिया में है ही नहीं? बताइए, दीदी अपना ब्यूटी खराब करें जी? आप लोग जो बार बार उठ करके मूड पटांग सा कमेंट कर देते हैं। अब दूसरी तरफ देख लीजिए ननद साहिबा का, बोले तो अंशु का जब से कैमरा खरीदाया है दीदी कतई कोप भवन में चली गई है। दीदी का 2 दिना से कौनो वीडियो नहीं आया है। दीदी का कलेजा में एकदम मिर्ची लग रहा होगा गाइज। जब से अंशु का कैमरा आया है दीदी कतई जर भुन गई होंगी अंदर अंदर। क्यों? क्योंकि दीदी को ये लग रहा होगा दीदी करोड़पति हैं गाइज, उनको पैसे वैसे की कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं? दीदी खुद बोली हैं हम अपनी बेटिया को पूरा दुनिया घुमाएंगे, हम बहुत अच्छा अर्निंग कर लेते हैं, हम बहुत अच्छा सब कुछ कर लेते हैं अपने जो है पूरे खानदान को बदनाम करके, तो हमें पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जब मम्मी जी ने गिफ्ट किया अंशु को तो हमारी दीदी जो है वो कतई एकदम बौरा गई, मार जलन के मारे बर्थडे भी नहीं बीस की कि बात हम बर्थडे भी ना बीस कर रहे जा। मतलब अब सोचिए कि मम्मी ने एक बच्चे को अप्रिसिएट किया कि चलो तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए हैं, और क्यों ना अप्रिसिएट करे भाई? वो बच्चा उस माँ को खुश रखने का प्रयास करता है, पापा जी से बातें करती है, पापा जी को खुश रखती है, एक थाली में दोनों खा रहे हैं। और वो बच्चा तो उस घर में दीदी से पहले से आई हुई है। दीदी की एंट्री तो बाद में हुई, उस बच्चे की एंट्री उस घर में पहले से ही थी। तो अब वो सबको अपना मानती है ना, उसके लिए भाई अपने हैं, चाहे बड़ा भाई हो चाहे छोटा भाई हो, उनके लिए जो है वो माँ बाप अपने हैं, उनके लिए वो घर अपना है, तो वो अपने अपनों को याद करती रहती है। अब उसने जिंदगी में मूव ऑन ही नहीं किया, वो वहीं पे अटकी पड़ी है। आज भी उसे अपने भाइयों की याद आती है, आज भी वो छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाती है। आज भी वो कैसे दिल्ली गई तो याद की कि हम यहाँ पे आए थे, लेकिन उसने भाभी का भी नाम लिया, वो उसके चेहरे की खुशी थी। अब इससे दीदी को बहुत बड़ा हमरे नाम का सिंपैथी ले रही है, हमरे नाम से डॉलर कमाना चाहती है। अरे धत तेरी डॉलर में आग लगे। दीदी के अंधभक्त अलग ही पागल हुए पड़े हैं। हमरा नाम से डॉलर कमाती है, दीदी का नाम न ले तो डॉलर ना आए। काहे नहीं आएगा भाई डॉलर? है उसका अपना कंटेंट है, उसकी अपनी खुशी है, अपना वो 2 दिन 4 दिन में जब उसको टाइम मिलता है अपना वीडियो लेकर के आ जाती है। हम तो अप्रिसिएट करते हैं। और एक कैमरा खरीदने से देखे ना उसके चेहरे पे कितनी खुशी है, उतना खुशी तो हमारे दीदी का बिल्ला खरीदने पे भी नहीं हुआ है। दीदी जी बबली बदमाश, बताइए बबली बदमाश अभी गई थी का बोलते कौन बाबा, नीम करौली बाबा का दर्शन करने, लेकिन मजाल है जो दीदी का स्वभाव बदल जाए। एक 50,000 के कैमरा पे दीदी का हालत खराब हो गया है गाइज, कि कैसे जो है तुमको 50,000 का कैमरा, मतलब तुम हमारा हिस्सा खा रही हो जी। है उस घर के हम बहू हैं, चाहे दुनिया में भले तांडव मचाएं, लेकिन हम उस घर की बहू है। सारा प्रॉपर्टी हमरे बच्चन की, चाहे भले घंटा ना 1 गिलास पानी दे मम्मी पापा को, लेकिन प्रॉपर्टी सारा बबली बदमाश का है, समझ रहे हैं? अब अंशु बेचारी अपना जो है वो अपनी खुशी जाहिर कर दी। बच्चा है, जिस उम्र में है उस उम्र में हर कोई ओवर एक्साइटेड हो जाता है। अब उसने एक्साइटमेंट की वजह से सब अपनी खुशी जाहिर कर दी, तो भैया इसमें इतना आग बबूला होने की क्या जरूरत है? वैसे हम तो अप्रिसिएट करते हैं कि आगे बढ़ो और अच्छे अच्छे वीडियो लाओ, डेली लाओ, माँ बाप को खुश रखो। कम से कम माँ बाप को जलील तो नहीं किया इसने, माँ बाप को बदनाम तो नहीं किया, घर छोड़ के तो नहीं गई, उस घर में आकर के उस घर को थोड़ा संभाली। तो अब एक बार आप लोग कल्पना करिए, अगर अंशु नहीं होती तो उस घर की हालत क्या होती? मेरी तो हंसी निकल रही है कि उस घर की क्या हालत होती, बताइए। खुशी मनाइए कि उस घर में अंशु लौट करके आई, ताकि माँ बाप को दोबारा जीने का मौका मिला। नहीं तो मम्मी जी तो और डिप्रेशन में चली जाती। थोड़े बहुत खुशी तो हो जाती है, और गांव में गई हैं, मस्त अपनी जिंदगी को जी रही हैं। क्यों? क्योंकि भाई कहते हैं ना, दीदी तो मूव ऑन कर ली, वो कैसे मूव ऑन करे? उनके तो 2 जवान बच्चे चले गए, उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं बचा मूव ऑन करने का। चलिए अंशु का भी एक पल के लिए शादी ब्याह हो जाएगा, लेकिन रिश्ते थोड़ी खत्म हो जाएंगे हर चीज से। तो यही चीज हंसी आती है हमको देख करके कि दीदी काहे नहीं अपने पति का हैप्पी बर्थडे विश की भाई? बताइए, जिस पति ने इनको जीने कमाने खाने लायक बनाया है, एक कमा करके मतलब एक रोजगार दे दिया इनको, एक बिजनेस खड़ा करके इनको दे दिया, जिसके दम पे ये रोज कमा रही हैं, खा रही हैं, दीदी उनका शुक्रिया भी नहीं अदा करती हैं कि भाड़ में जाओ तुम, जो भी हैं हम अपने दम पे हैं।
जबकि ये पूरे फैमिली के दम पे हैं। नहीं तो इनको जानता कौन था? बड़का पति इनके चैनल बना करके दिए, सारा बिजनेस करने वाले बड़का पति, छोटका पति केयर टेकर, और ये सब चीज की नौकरानी, मतलब ये एकदम नीचे तीसरे नंबर की केयर टेकर। तो दीदी अपने पतिये को भूल गई भाई, उनका जन्मदिन भूल गई दीदी, इतना मूव ऑन कर ली कि अब उनको पतियों की भी कोई जरूरत नहीं है। भाड़ में जाए उनका जन्मदिन, भाड़ में जाए सब कुछ, समझ रहे हैं। अब देखते हैं दीदी रोते गाते कोई वीडियो लेकर के आती, वैसे नहीं लेकर के आएंगे दीदी, मूव ऑन कर ली है, समझ में आया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।